Today we are going to start with lean production techniques. What are your lean production techniques? So lean production is basically the techniques that we use to minimize the wastages and produce highest quality output. And wastages, अगर हम कम करने तो we must know that what types of wastages are there. So there are 7 types of wastages in an industry and a business. And our lean production techniques look forward to reduce certain types of wastages. और लीन प्रोडक्शन टेक्निक में सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज काइजन. Now, what is meant by Kaizen? Kaizen means continuous improvement through the elimination of waste. The improvement comes through new ideas of the workers themselves. तो Kaizen basically क्या होता है? Kaizen is basically when you improve continuously the working conditions, you can say the way you work, the processes that are there in the work. So Kaizen is basically when you continuously improve either your product, either the process that is being made in your product. So continuously improving these things will allow you to reduce or eliminate the wastage. Okay. For example, when you're manufacturing a product, let's suppose through a particular process, तो उस प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं विच यू फील आर अनइम्पॉर्टेंट. तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको एलिमिनेट करते रहोगे और अपने ही दिमाग से आप जो है वो चीजें जो कि अनइम्पोर्टेंट लग रही है आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन एक्टिविटीज को आप हटा दोगे. और जब वो हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके जो वेस्टेजेस हैं वो कम हो जाएंगे. और जब वेस्टेजेस आपके कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल अचीव लीन प्रोडक्शन. तो इस तरीके से लेट्स सपोज अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अंदर बहुत सारे आपके ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे जिनको आपको लगता है कि इसकी नीड नहीं है, ये स्टेज जो है वो अनइम्पोर्टेंट है, ये तरीका ये जो है वो प्रोडक्शन को डिले कर रहा है. तो आप उसको जब हटा दोगे तो बेसिकली क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगी और वेस्टेजेस जो है वो कम हो जाएंगे. एंड डेफिनेटली जब ये चीज़ें कम होंगी तो आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और काम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होगा. So the benefits of Kaizen is that it reduces wastages and save costs. वर्कर फील मोर इन्वॉल्व. अब वर्कर की अगर आप सुनते हो, वर्कर के हिसाब से आप चेंजेस लेकर आते हो, तो वर्कर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है. एंड थर्डली, वर्कर्स बिकम मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. द वर्क itself becomes more efficient. काम ज्यादा efficient हो जाएगा और कम टाइम कंज्यूमिंग होगा. However, disadvantages of Kaizen is that only possible in democratic businesses. ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पे आपकी टू वे कम्युनिकेशन है या डेमोक्रेटिक बिजनेस है. एंड सेकेंडली, काइजन इज ऑफन स्लो. काम में चेंजेस लेकर जब आते हो आप थ्रू काइजन, इट इज क्वाइट स्लो बिकॉज पहले आप एक बार काम करके देखते हो. लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज बना रहे हो और उसमें एक दो प्रोसेस ऐसे हैं विच आर अनइम्पॉर्टेंट, तो पहले आप उन प्रोसेस के बगैर आप वो चीज करके देखोगे कि यार ये एक्चुअली में अनइम्पॉर्टेंट है या नहीं है. एंड देन यू विल एक्चुअली एलिमिनेट देम. तो दिस टास्क इज क्वाइट स्लो. Then second is lean production. Lean production is a technique where the production line is divided into cells, where each cell has a group of workers working on one component, which is then passed down to others. For example, एक सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एक सेल आपने बना दिया जो कि स्क्रीन पे काम कर रहा है, एक सेल आपने बना दिया जो कि बॉडी पे काम कर रहा है, एक सेल आपने बनाया जो कि असेंबली पे काम कर रहा है, एक सेल आपने बनाया जो पैकेजिंग पे काम कर रहा है, और एक सेल आपने बना दिया जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है. तो बेसिकली आपने करा क्या? आपने अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइन को डिवाइड कर दिया इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स और उसको आपने नाम दे दिया सेल. तो इस तरीके से आपका जो काम है वो काफी ज्यादा स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि आपके अब सेल्फ कंटेंट ग्रुप और सेल में काम हो रहा होता है. दे आर ओनली वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. तो हर कोई एम्प्लॉय जो है, हर जो सेल के अंदर होता है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर एलोकेटेड होता है, असाइंड होता है. तो इसलिए उसको बस वही टास्क करना है पूरे दिन में. तो वही टास्क जो है वो एफिशिएंटली फिर करता है. सो सेल्फ प्रोडक्शन से फायदा ये होता है कि वर्कर्स स्किल्स आर यूटिलाइज्ड. कि वर्कर जो है वो क्योंकि एक टीम का पार्ट हो जाते हैं, एक सेल का पार्ट हो जाते हैं, तो उनकी स्किल्स इस्तेमाल होती है. सेकेंडली, टीम वर्किंग एस्टैब्लिश्ड
तो टीम वर्किंग से मोटिवेशन इंप्रूव होती है। एंड thirdly, quality of the product improves and wastages reduce. However, the disadvantages of cell production is that it is not possible in small businesses using labor intensive production method, क्योंकि सेल प्रोडक्शन के अंदर आप जो है वो ज्यादातर फ्लो प्रोडक्शन को डिवाइड कर रहे होते हो इनटू सेल्स। तो फ्लो प्रोडक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है। तो एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे लार्ज कैपिटल इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है उनमें ही आप सेल प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। फिर सेकेंडली, टीम्स में ओनली वर्क टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब टीम्स जो है ना वो क्या करेंगी, रादर देन अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगी। तो इसकी वजह से बिजनेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना रह जाएंगे। एंड thirdly, सेल प्रोडक्शन might need restructuring the organization which can be time consuming। सेल प्रोडक्शन में आपको जो है वो पूरा नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, टीम्स बनाना शुरू हो जाते हो, सेल्स बनाना शुरू हो जाते हो। तो किसको किस सेल में डालना है, कौन सा एम्प्लॉय किस सेल में जाएगा, तो ये सारी चीजें बनाना और रीऑर्गेनाइज करना अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को काफी ज्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। So that is also a disadvantage. Then we have just-in-time inventory control. Now, what is just-in-time inventory control? JIT control inventory control method is a method that involves reducing or virtually eliminating the need to hold inventories of raw materials or unsold inventories of the finished products. अब क्या होता है कि यूजुअली इन्वेंट्री आप होल्ड करते हो, और इन्वेंट्री होल्ड करना ऐसा है जैसे आप अपने पैसे को जो है वो फंसा रहे हो। तो इसलिए बिजनेस जो है वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर बिजनेस जो है वो कंप्लीटली जीरो स्टॉक होल्ड कर दिया। और स्टॉक जब भी आपके पास आता है जब आपको उसकी नीड होती है, दैट मीन्स के whenever you want to produce, you actually get that particular order, that particular inventory, and then you start producing। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल का बेनिफिट ये है कि यू गेट जीरो स्टोरेज कॉस्ट, आपकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। एंड देयर इज लेस वेस्टेज, क्योंकि आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते या स्टोर नहीं करते, तो आपकी जो वेस्टेजेस हैं वो भी कम हो जाती हैं। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट रिक्वायर्स एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट। जीआईटी को सक्सेसफुली implement करने के लिए you require accurate demand forecast, and you might not have, or you it might be difficult to collect the demand forecast। सेकेंडली, अब बिजनेस जो है वो बल्क में नहीं खरीद सकता। जस्ट इन टाइम में आप स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटीज खरीदते हो। स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटीज मतलब जितनी नीड है उतना ही आप परचेज करते हो और बार बार परचेज करते रहते हो। सो दैट मीन्स द बल्क बाइंग इकोनॉमीज आर नॉट अचीव्ड। एंड thirdly, sudden increase in the demand will not be catered, leading to loss of sales। अगर एकदम से कोई डिमांड बढ़ गई, आपके पास 10 यूनिट है, आपको पता है रोजाना के हिसाब से 10 यूनिट आपके सेल हो जाते हैं, आज जो है वो 15 यूनिट की डिमांड आ गई, तो एकदम से अनफोर्सीन चेंज इन डिमांड विल नॉट बी केटर्ड। आप जो है वो 5 कस्टमर को आपको वापस ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वो उनको केटर नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लिमिट, बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री दैट यू हैव विच इज लिमिटेड। So these are your disadvantages of JIT. So these are the three production techniques, lean production techniques, which minimize the wastages and increases the quality of the product, so that the business is able to achieve produce good quality products। Now we have the methods of production। A method of production is basically ये business में production होती किस तरीके से। अब देखिए यूजुअली प्रोडक्शन जो है वो या तो मैन्युअली होती है या फिर मशीन से होती है। ठीक है, मैनुअल प्रोडक्शन को हम लोग यूजुअली लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स कहते हैं, और मशीन से हम लोग जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन कहते हैं। तो यूजुअली लेबर इंटेंसिव में हम लोग जॉब प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं। Now, what is job production method? Job production is where a single item is produced at a time. A single one of item is produced in a time, that is known as job production। तो जॉब प्रोडक्शन का मतलब वो है जैसे कि आप जो है वो एक वक्त में एक आइटम बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, टेलर है, जो टेलर जो है वो क्या करता है, वो एक वक्त में आपका सूट सीता है आपके मेजरमेंट के हिसाब से, फिर नेक्स्ट उसमें दूसरे का सूट सिएगा दूसरे के मेजरमेंट के हिसाब से। सो मैंने सिंगल वन ऑफ आइटम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। आप बेकरी जाते हैं अपना मॉडिफाइड केक बनवाने के लिए,
तो वो आपको मॉडिफिकेशन देता है आपके नीड के हिसाब से। आपको जिस तरीके का भी केक चाहिए आप उसको बताते हो बेकर को, और वो आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के देता है। आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के पास आपको जिस तरीके का भी लॉकेट, चेन, इयररिंग्स वगैरह जो भी चाहिए वो आपको उसी हिसाब से बना के देता है जो कि आपकी डिमांड है। तो बेसिकली जॉब प्रोडक्शन इज जब आप एक सिंगल वन ऑफ आइटम प्रोड्यूस कर रहे होते हो, सही है। तो इसका फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाई एज स्किल्स आर यूटिलाइज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की स्किल जो है वो काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रही होती है। तो इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन काफी हाई होती है जॉब प्रोडक्शन में, क्योंकि आप एक वन ऑफ आइटम बना रहे होते हो और इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत आप कर रहे होते हो। मतलब अब टेलर है तो टेलर कस्टमाइजेशन कर सकता है, जैसे कि वो स्टिचिंग जो है वो आपके हिसाब से कर सकता है, वो प्रोडक्ट में डिजाइन आपके हिसाब से बना सकता है। सो इट इज क्वाइट कस्टमाइज। सो इसकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज होती है क्योंकि एम्प्लॉय की स्किल्स यूटिलाइज हो रही होती हैं। सेकेंडली हाई क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस। आपका बेनिफिट एक और है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हो। हाउएवर डिसएडवांटेज क्या है? Skilled labor asks for higher wages. You need skilled labor to produce high quality and customized products, so they are often asking higher wages. Secondly, production takes up a lot of time, and no economies of scale are achieved because there is no bulk buying economies. आप एक वक्त में एक आइटम बना रहे हो, so you don't have any access to large scale of economies. Then second is batch production. Batch production क्या होता है? When products are made in different batches and each batch goes through the same production process. फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट्स बना रहे हो, शर्ट्स में आप डिफरेंट बैचेस बना रहे हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ये एक बैच स्मॉल का बनेगा, फिर थोड़ी मशीन में चेंजेस होंगी, फिर मीडियम का बैच बनेगा, फिर साइज में चेंज होगा, फिर लार्ज का बैच बनेगा और फिर साइज में चेंज होगा, एंड देन यू विल हैव द एक्स्ट्रा लार्ज। सो बेनिफिट्स क्या है? सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अचीव्ड and flexible way of working as production can be charged. So some economies of scale because आप let's suppose अगर small, medium, extra large और large बना रहे हो तो आप जो है वो जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है वो थोड़ा बहुत बल्क में खरीद लेते हो। तो some economies of scale are achieved, and secondly it is flexible way of working as production can be changed. तो फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग है, जैसे कभी स्मॉल के यूनिट्स आपने ज्यादा बना लिया अगर स्मॉल की डिमांड ज्यादा है, तो आपने कभी लार्ज का यूनिट ज्यादा बना लिया अगर लार्ज लार्ज की डिमांड ज्यादा है या एक्स्ट्रा लार्ज की डिमांड ज्यादा है, तो यू आर फ्लेक्सिबल इनफ एंड यू कैन चेंज द प्रोडक्शन। हाउएवर डिसएडवांटेज ये है कि स्टोरेज कॉस्ट होगा, बिकॉज यू विल बी मेकिंग प्रोडक्ट्स इन बैचेस एंड बैच नीड स्टोरेज, सो स्टोरेज कॉस्ट विल इंक्रीज। एंड सेकेंडली मशीन just have to be reset in between the batches. आपने एक स्मॉल का बैच बनाना कंप्लीट करा, नाउ यू हैव टू चेंज द मेजरमेंट। आपको मशीन में अपनी मेजरमेंट चेंज करनी पड़ेगी टू मेक द मीडियम साइज बैच, फिर वो आपको मशीन में चेंज करनी पड़ेगी टू मेक द लार्ज साइज बैच। तो बेसिकली एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप चेंजिंग द machinery, and that can be time consuming effect. Then we have flow production. A flow production क्या होता है? When large quantities of product is produced in a continuous process. फ्लो प्रोडक्शन में क्या होता है? एक स्टार्ट पॉइंट होता है और प्रोडक्ट जो है वो पूरा एक फ्लो में बन के एंड पॉइंट से निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला अगर अपनी कोल्ड ड्रिंक बना रहा है तो कोका कोला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कुछ इस तरीके से है कि फैक्ट्री में जब बॉटल्स आती हैं और बॉटल जब एक स्टार्टिंग पॉइंट से जाती हैं अंदर, तो वो पूरा प्रोसेस होके एंडिंग पॉइंट से निकलती हैं, तैयार होके पूरा फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। देयर इज नो स्टॉपेज इन बिटवीन। आपका कंटिन्यूअस मूवमेंट में जो है वो काम हो रहा होता है और विद इन दिस जो है वो आपकी सारी फिलिंग और पैकेजिंग और वॉशिंग और सारी चीजें हो रही होती हैं, और एंड प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल तैयार रेडी निकलता है। तो बेनिफिट क्या होते हैं फ्लो प्रोडक्शन के? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। दैट मीन्स कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम होती है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड इन बल्क एंड इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंडली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज कि अगर एक कोका कोला आप पियो तो एक कोका कोला का टेस्ट दूसरी कोका कोला से डिफरेंट नहीं होता। सारे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, दैट मीन्स कि उनकी सेम क्वालिटी होती है। एंड थर्डली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अचीव्ड, बिकॉज आप बल्क में खरीद सकते हो, आप ज्यादा आउटपुट भी बना रहे हो, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हो, तो आप बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीद के प्रोसेस में डाल सकते हो। तो बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अचीव्ड। However, it is boring for workers because उनकी कोई skill इस्तेमाल नहीं हो रही होती, they just have to operate the machinery. So it is usually boring for the workers.
एक्सपेंसिव रिपेयर्स इफ मशीनरी ब्रेक डाउन, अगर मशीनरी खराब हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको रिपेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव करवाने पड़ेंगे। एंड थर्डली कैपिटल कॉस्ट इज हाई टू सेटअप, कैपिटल कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ बाइंग द मशीनरी इज वेरी हाई टू सेटअप, तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है एंड यू माइट नीड मोर कैपिटल। सो दीज आर द थ्री प्रोडक्शन मेथड्स एंड देयर बेनिफिट्स एंड limitations. Now, what are the factors that affect which production method you're going to select? Whether you're going to use job production, whether you're going to use batch production, or whether you're going to use flow production, it depends on the nature of the product. अगर आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट अगर आपने बनाना है तो आप क्या करोगे, आप जो है वो जॉब प्रोडक्शन की तरफ जाओगे, बिकॉज जॉब प्रोडक्शन विल अलाउ यू टू ब्रिंग कस्टमाइजेशन इन द प्रोडक्ट। वेयर एज अगर आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना है, दैट मीन्स कि हर एक प्रोडक्ट एक जैसा हो, so you can use batch flow production. Secondly, the size of the market. If you're marketing or if you're targeting a niche market which has relatively smaller amount of customer, तो बेसिकली आप किसको टारगेट करोगे, आप जो है वो कौन सा प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करोगे, आप जो है वो फ्लो प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। However, if you're targeting a particular mass market where the number of customer or the size of audience is great, so you can use flow production. And then the third factor is basically the availability of capital, whether you are able to purchase machinery or not. So if there is machinery available at a cheaper rate, जैसे चाइना में अगर आप जाओ तो चाइना में आपको मशीनरी काफी सस्ती मिल सकती है, so then you are going to use flow production methods. Whereas if labor is cheaper, then you're going to go for batch or job production methods. So it depends on the availability of capital, that how your machines are available, how well equipped the machines are easily available. Then we have technology in production methods. अब आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी प्रोडक्शन मेथड्स को। ऑटोमेशन आ गई है आपके प्रोडक्शन मेथड्स में। ऑटोमेशन इज व्हेन इक्विपमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स टू कैरी आउट मैकेनिकल प्रोसेसेस। और ऑटोमेशन आपकी तीन डिफरेंट तरीके की आ गई हैं। जैसे आप जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसेस से कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें आप ना रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हो और रोबोट्स आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे 3D प्रिंटर अगर आप लोगों ने देखा हो कभी, तो थ्री डी प्रिंटर क्या होता है, उसके अंदर आप डिजाइन डालो, वो पूरा जो है वो आपको 3D मॉडल बना के दे देगा। सो दैट इज बेसिकली योर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो फैक्ट्री में रोबोट्स, हैंड्स ऑफ रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो सारे कंप्यूटराइज और कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं। सो कैम इज द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड। फिर कैड एक टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है। अब यूजुअली क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको चेक करने के लिए कि यार इनका डिजाइन कैसे बनेगा, तो आप पहले बना के नहीं चेक करते, आप उसको पहले डिजाइन करते हो ऑन दी सॉफ्टवेयर, जो कि आपको बता देते हैं कि भाई बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी मेजरमेंट, सारी चीजें जो है वो डालनी होती हैं कि कितने एंगल से आपको बिल्डिंग बनानी है, क्या पाइप्स कहाँ लगेंगे, बैरियर्स कहाँ लगेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और काफी कैलकुलेशंस भी इसके अंदर होती हैं कि मैं जो वो है अपना बिल्डिंग बनाते हुए कुछ एरर ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैड ऐसा सॉफ्टवेयर होता है स्पेशलाइज, जो कि आपको ऑलरेडी सिमुलेट करके दे देता है कि भाई क्या चीज एरर है, क्या चीज नहीं है, आपके डिजाइन जो है वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो कैड allows you to design the product before actually physically making it. And then we have computer integrated manufacturing, that is CIM, where both CAD and CAM are integrated. आप क्या करते हो, आप पहले कैड पे पूरा डिजाइन बनाते हो, and then you forward it to CAM where the CAM manufactures the product. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने उसको 3D प्रिंटर को भेजा, उस 3D प्रिंटर ने प्रिंट करके आपको 3D फिगर उसकी दे दी। सो दिस इज व्हाट सिम इज, CIM, दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। आपने गाड़ी का डिजाइन बनाया, आपने मशीन को दिया, मशीन ने पूरी गाड़ी बना के खड़ी कर दी, दैट इज बेसिकली योर CIM, दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, वेयर बोथ कैड एंड कैम आर यूज्ड। तो आजकल के दौर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इन द प्रोडक्शन टू मेक द प्रोडक्शन मच मोर फास्टर। So now what are the benefits of technology?
The benefits of technology is that better quality products are produced, the average cost of production reduces, and quicker decision making takes place. क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग काफी क्विकर हो जाती है, जैसे कैड इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, और वंस द प्रोडक्ट इज डिजाइन आपके सामने वो पूरे प्रोडक्ट बन के आ जाता है इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। एक 2D और 3D डायमेंशनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है, एंड बिफोर एक्चुअली मेकिंग इट यू कैन सी हाउ द प्रोडक्ट विल लुक लाइक एंड वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट। तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो वेदर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और नॉट बिफोर एक्चुअली मेकिंग इट। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट माइट इंक्रीज, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी लेकर आ गए तो टेक्नोलॉजी जो है वो एम्प्लॉयज को रिप्लेस करता है हमेशा, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, यूजुअली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और जब आप इसको इन्वेस्ट भी कर लेते हो तो उसको आपको ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है। तो ओवरऑल इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर technology to be implemented. And thirdly is technology needs to be replaced to keep up to date. अक्सर क्या होता है कि मार्केट में चेंजेस बहुत तेज तरीके से आ रहे होते हैं। सही है। और जैसे जैसे चैट जीपीटी आप देखें अभी आया है, तो बहुत सारे वर्जन उसके आ गए अब। मतलब इवन चैट जीपीटी 4 आ गया है। सही है। तो 2 3 मतलब दीज वर्जन केप्ट ऑन कमिंग फास्टर। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है वो जब उसमें चेंज आना शुरू होता है तो वो बहुत तेजी से चेंज होती है, और उसकी वजह से यू नीड टू कीप अपडेटिंग इट, विच अगेन इज वेरी कॉस्टली, एंड इट माइट इफ यू आर नॉट अपडेटिंग इट देन इट माइट लीव यू बिहाइंड इन द मार्केट। तो इसलिए आपको जो है वो उसको अप टू डेट भी रखना पड़ता है, और अप टू डेट रखने के लिए आपकी कॉस्ट लगती है हमेशा। सो इट कैन अगेन बी वेरी कॉस्टली टू कीप द टेक्नोलॉजी अप टू डेट। So these are the disadvantages of technology, and with that our chapter ends over here. ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी डिस्कस्ड अबाउट कि हमारी जो प्रोडक्शन है सही है वो क्या होती है, और आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता क्या है। देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ productivity and the difference between production and productivity, the ways to increase productivity. Then we further discussed that why inventory is important in the business, inventory hold करना, और drawbacks और उसके benefit पढ़े थे, and how to control the inventory using inventory holding charts. Then we discussed lean production, which is the minimization of wastages. और उसमें हमने wastages पहले पढ़े थे, 7 types of wastages, and then we discussed the techniques to reduce these wastages, which include Kaizen, self production, and just in time. And then we discussed the method of production, that how the goods are produced in the business depends on these methods of production, which includes job production, where one-off item is produced, batch production when batches are produced, and then flow production, where in a continuous movement the products are produced. And then we discuss the factors that affect which production method to select, and the technology in the production businesses. So yes, guys, any question in this particular chapter? Yes, of course I can.